गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके आशिया टीचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक लेसन प्लान लेके आई हूँ जो क्लास 9th 8 का है। 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये देखिए, यहाँ पे हमें विषय लिखना है, विषयांश लिखना है, पूर्व ज्ञान लिखना, ठीक है। यहाँ पे स्टेप्स ऑफ द लेसन, तो ये हमारा क्या है, इंट्रोडक्शन का पार्ट है। ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो ये हमें ऐसे ही लिखने हैं। To awake previous knowledge, to create curiosity among the student for the topic, to connect the relationship between previous knowledge with new knowledge, to develop the proper atmosphere for the topic। ठीक है, अब इसके हमें इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस बनाने हैं, जो कि हम 3 भी बना सकते हैं और 5 भी बना सकते हैं। जो हमें सबसे पहले स्टूडेंट से पूछने पड़ेंगे, और ये जो क्वेश्चंस हैं ये एक दूसरे से रिलेटेड होने चाहिए, अलग नहीं होने चाहिए, और बच्चे के मुंह से वही निकलवाना है जो आपको पढ़ाना है। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक बोलकर छोड़ दें उसे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिया है, अब हमारा क्या निकलवाना, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो मैंने यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा स्टूडेंट से, व्हाट इज़ लिविंग ऑर्गेनिज्म। स्टूडेंट ने आंसर दिया, लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर दोज हु शोज ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। फिर मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, गिव द नेम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। स्टूडेंट ने आंसर दिया, एनिमल, प्लांट्स, बर्ड्स, बैक्टीरिया, फंगी, एल्गी एट्सेट्रा। ओके। फिर उसके बाद मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, व्हाट विल हैपन इफ़ वी डू नॉट पुट लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द ग्रुप। बच्चों ने आंसर दिया, लिविंग ऑर्गेनिज्म विल मर्ज इनटू ईच अदर। फिर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज़ द डिवीज़न ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप कॉल्ड। बच्चों ने आंसर दिया, डिवीज़न ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप कॉल्ड क्लासिफिकेशन। मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन किया, व्हाट इज़ द नेम ऑफ साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। बच्चों ने आंसर दिया, रॉबर्ट हार्डिंग व्हिटकर साइंटिस्ट वॉज डिस्कवर द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये हमने निकलवा लिया। क्लासिफिकेशन हमें 5 बनाने थे, इसलिए मैंने इसे एक एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे अपने स्टेटमेंट ऑफ एम बताया, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। उसके बाद फिर हमने एक्सप्लेनेशन स्किल होती है हमारी, तो हम उस पर चलते हैं, ठीक है। ये हमारी है एक्सप्लेनेशन स्किल, ठीक है। ये है स्टेप्स ऑफ द लेसन, टीचिंग पॉइंट, और ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स वही आएंगे जो टीचर के मूवमेंट्स होंगे, जो हाव भाव होंगे। तो हमने यहाँ पे जो हमें लिखना है एक्सप्लेनेशन में, ये टू द पॉइंट लिखना है, पूरा पूरा नहीं लिखना। जैसे मैंने यहाँ लिखा है, सबसे पहले बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन, फिर उसके बाद 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, इसे किसने डिस्कवर किया ये मैंने लिखा। फिर उसके बाद प्रोकैरियोटिक क्या है, यूकैरियोटिक क्या है, फिर यूनिसेलुलर क्या है, ठीक है। और इस पे हमें एक एक क्वेश्चन भी ऐड करने हैं, और इस पे हमें क्वेश्चन ऐड करने हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्वेश्चन ऐड किए हुए हैं। ये हमें टीचर एक्टिविटी है, ये स्टूडेंट एक्टिविटी है। ये हम टीचर्स जो रहेंगे वो बच्चों से पूछेंगे, बच्चे आंसर देंगे, ठीक है। तो पहला मेरा क्वेश्चन ये है, जिसका आंसर उन्होंने ये दिया, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर उसका आंसर, ठीक है। फिर इसका ये आंसर, फिर इसका ये आंसर, ओके। फिर मैंने ये पूछा, फिर ये आंसर मिला, फिर क्वेश्चन 6, फिर ये इसका आंसर, ठीक है। जो हमने यहाँ पर टीचिंग पॉइंट दिए थे, जो हमने पढ़ाया था, उसी के ऊपर हमें यहाँ पर क्वेश्चन बनाने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इसके आगे मैंने एक्सप्लेन किया है, जो कि ये है। अब हमारा जो मेन टॉपिक है, हम उस पर आते हैं, किंगडम पे, 5 सिस्टम ऑफ किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। मैंने यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक इसलिए बताया बिकॉज ऑफ ये जो है, इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो उसमें आते हैं, और बच्चों को पता होना चाहिए कि यूनिसेलुलर क्या है, मल्टीसेलुलर क्या है, यूकैरियोटिक क्या है, प्रोकैरियोटिक क्या है, इसलिए मैंने उसे पहले ही एक्सप्लेन किया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने बताया है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है, फिर यहाँ पे मैंने ये किया है। फिर उसके बाद यहाँ पे आता है मेन पॉइंट हमारा, किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा क्या है मैंने ये बताया, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे, ठीक है। और यहाँ पे किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगी, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया। उस समय स्टूडेंट्स की क्या एक्टिविटी थी ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ। अब इसके आधार पर मैंने ये क्वेश्चंस बनाए, जो कि 6 हैं। देखिए यहाँ पर हम पूछेंगे टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी, तो ये हमारे क्वेश्चंस हैं,
और ये बच्चों के आंसर्स हैं। इसके बाद आता है हमारा रिकैप्चुलेशन। तो ये हमारा रिकैप्चुलेशन है, स्टेप ऑफ लेसन, और ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। टू चेक ऑब्टेन नॉलेज, टू फॉर टेस्टिंग द गेन नॉलेज, टू एवेल्यूएट द गेन नॉलेज। तो इसके ऊपर 3 क्वेश्चन है। इस पर हमें ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनाने हैं, 2 या 3 क्वेश्चंस ही बनाने हैं, ठीक है। तो ये हमारी टीचर्स एक्टिविटी है, ये स्टूडेंट एक्टिविटी। मैंने यहाँ पे ये 3 क्वेश्चंस बनाए और यहाँ पे 3 को आंसर दिए उन्होंने। उसके बाद आता है हमारा होमवर्क। तो ये हमारा होमवर्क है और ये हमारे होमवर्क के ऑब्जेक्टिव्स है। टू डेवलप द हैबिट ऑफ सेल्फ स्टडी, फॉर द प्रॉपर यूज़ ऑफ टाइम, टू मेक फैमिलियर विद सेल्फ स्टडी, ठीक है। फिर उसके हमने यहाँ पे होमवर्क के क्वेश्चन दिए हैं जो कि 2 हैं, पहला और ये दूसरा। फिर उसके बाद हमारा आता है ब्लैक बोर्ड राइटिंग। तो ये देखिए, ये ऐसे ब्लैक बोर्ड राइटिंग लिखनी है आपको। डेट लिखना है, पीरियड लिखना है, क्लास कौन सा है, सब्जेक्ट कौन सा है, टॉपिक कौन सा है, प्रेजेंट, एब्सेंट एंड टोटल, ठीक है। और फिर यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, जैसे कि हम क्लास में पढ़ाते समय ब्लैक बोर्ड पर थोड़ा थोड़ा लिखते हैं, उसी तरह से इसे एक्सप्लेन करना है। आपको समझ में आया हो तो उसके लिए थैंक यू।